Good morning students. Today we are going to start the last topic of geography, chapter number 6, natural vegetation and wildlife. Topics to be covered are grassland, in which we are going to learn tropical grasslands, temperate grasslands, thorny bushes and tundra vegetation. Tropical grasslands, these occurs in either side of the equator and extend till the tropics. Students, ये इक्वेटर और इक्वेटर से ये ट्रॉपिक्स तक ये जो ग्रासलैंड है ये वहाँ तक एक्सटेंड होते हैं. दिस वेजिटेशन ग्रोस इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और ये वेजिटेशन कहाँ कौन से एरिया में होते हैं जहाँ पर मॉडरेट या लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, कम बारिश होती है. द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल. और यहाँ पे ग्रास जो है उनकी हाइट जो है वो 3 to 4 मीटर्स होती है. सवाना ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में है वो इसी टाइप ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ही एक टाइप है. स्टूडेंट, यहाँ जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उनमें कौन से एनिमल्स पाए जा रहे हैं? एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. और ये जो ग्रासलैंड है टेम्परेट ग्रासलैंड ये मिड लैटिट्यूडनल जोन में पाए जाते हैं और कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में पाए जा रहे हैं. और यहाँ पर जो ग्रास होती है वो यूजुअली क्या होती है? शॉर्ट होती है लेकिन न्यूट्रिशियस होती है. यहाँ जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उनमें कौन से एनिमल पाए जा रहे हैं? वाइल्ड बफेलोस, बिसन्स एंड एंटीलोप्स. थ्रोनी बुशेस, दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन. और ये जो थ्रोनी बुशेस है ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं? जहाँ पे ड्राई डेजर्ट होता है. ठीक है. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. और जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न मार्जिन पे लोकेटेड होते हैं. द वेजिटेशन कवर इज स्केर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैनिटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट. यहाँ जो वेजिटेशन है वो काफ़ी कम है. क्यों? उसके 2 रीजंस है. फर्स्ट इज स्कैनिटी रेन मतलब कम बारिश होना एंड स्कॉर्चिंग हीट. सेकेंड क्या है? स्कॉर्चिंग हीट मतलब बहुत ज़्यादा हीट होना. ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ स्टूडेंट्स आपको वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन शो हो रही है यहाँ की. ठीक है, यहाँ जो ट्रीज है अकेसिया ट्री, इफोरोबिया, पाम ट्रीज, ठीक है, फिर वाइल्ड एस है आपको, प्लस कैमल. कैमल हम जानते हैं कैमल जो है वो क्या है? कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट. लास्ट आपका है टुंड्रा वेजिटेशन. इन पोलर रीजन ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर. ये जो टुंड्रा वेजिटेशन है ये कौन से रीजन में पाए जा रहे हैं? पोलर रीजन में. ठीक है. और यहाँ जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ जो होती है वो काफ़ी कम होती है. ओनली मॉसेस एंड लीचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर. सिर्फ मॉसेस, लिंचेस और स्मॉल श्रब्स ही यहाँ पर एज अ वेजिटेशन के रूप में पाए जाते हैं. इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर. और ये भी कब ग्रो होते हैं? जब वहाँ पर समर टाइम पीरियड होता है. दिस इज कॉल्ड द टुंड्रा वेजिटेशन. इसी वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं. दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. और ये कहाँ पर पाए जाते हैं इस तरीके का वेजिटेशन? पोलर एरियाज ऑफ यूरोप में, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में. द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. और यहाँ जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसमें थिक फर होती है और जो स्किन होती है वो थिक स्किन होती है, सो दैट कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके वहाँ की जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से. हम जानते हैं पोलर रीजन है, वहाँ पर स्नो होगी, ठंड होगी, तो उस कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से खुद को प्रोटेक्ट वो कर सके, इसीलिए उनकी जो स्किन होती है, ठीक है, वो क्या होती है? थिक फर वाली होती है और थिक स्किन होती है. और यहाँ जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वो कौन सी है? सील, walruses, musk oxen, arctic owl, polar bear and snow foxes are found here. Now students, grassland हम पढ़ के आए हैं, tropical grassland भी और temperate grassland भी. Grasslands are known by different name in different region. ठीक है, tropical grassland जो है और temperate grassland जो है, ठीक है तो ये grassland ही, लेकिन इन्हें different region में different names से different names जो हैं वो इनके लिए जाते हैं. जैसे ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपस, वेनेजुला में लियानोस, अर्जेंटीना में पैम्पस, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अमेरिका वेल्ड, सेंट्रल एशिया स्टीप, ऑस्ट्रेलिया डाउन. ठीक है, ये सारे ग्रासलैंड के ही नेम हैं. स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क. रीड पेज नंबर 43 and 44 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक.
and try to solve the following question in your SST notebook. First question is why is natural vegetation important for humans? ठीक है, हम ह्यूमंस के लिए नेचुरल वेजिटेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई द टाइप्स एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस प्लेस टू प्लेस. फर्स्ट वीडियो में हमने किया था कि जो वेजिटेशन है, ठीक है, उसकी टाइप्स और थिकनेस जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लेस जो है वो चेंज होती है, तो उसके क्या रीजंस हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.